नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की बात करेंगे सबसे पहले मसौढ़ी की खबर की। मसौढ़ी में शराबी पति ने पैसे नहीं देने पर पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पति घर से फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भरोसा राम रोज शराब पीकर हंगामा करता था। बीती रात वो पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पत्नी को पैसे मिले थे, जिस बात की जानकारी भरोसा राम को हो गई थी। उसने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब उसने पैसे नहीं दिए तो चाकू मारकर जख्मी कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मतलब है? थाना में गला है थे तो कहे कि इलाज पहले करवाओ। छुरा मार दलवा है क्या पड़े? बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई। पुलिस ने शराब के नशे में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो दोनों शराबियों ने घंटों हंगामा किया। शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों राजमिस्त्री का काम करते हैं। बीती रात शराब के नशे में सड़क किनारे गिरे हुए थे, तभी पुलिस ने उन्हें देखा और अस्पताल लेकर पहुंची। शराबियों ने खुलासा किया कि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काम करने लगे तो रहा नहीं। दारू का पिए तो वजह छोड़ लेके बरोनी में। हां जब हमरा पुलिस पुलिस अंग्रेजी दारूबाज है। क्या नाम है? बंद करो। सुतल हो बांध पर असिल कहां बांध कोई बांध नीतीश कहाँ? पुलिस पुलिस अंग्रेजी दारूबाज है। क्या नाम है? बंद करो। करेगा कौन जी हल्ला कौन जी करेगा हां बट दारू कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिलता है? नीतीश तो हंगामा भी किया। हंगामा तो हम लोग गए तो ये सब गिरा हुआ था। तभी अस्पताल में हंगामा कर रहा है। अभी तो कर रहा है। वो दोनों गिरा हुआ था। ठीक है। क्या चीज? 2 आदमी। क्या चीज पी के गिरा हुआ था? शराब पिया हुआ है। अच्छा, शराब पिया हुआ था। कहाँ पे? गुप्ता बांध पर। और बड़ी खबर मोतिहारी के रक्सौल से है, जहां रिसेप्शन समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामला रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी पंचायत के कन्ना गांव का है। इस फायरिंग में 2 युवक जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का आरोप जोकियारी पंचायत के पूर्व मुखिया संध्या देवी के पति राम विनय सिंह पर लग रहा है। इस फायरिंग को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि गांव में रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। समारोह अपने अंतिम दौर में था, जहां पूर्व मुखिया के पति राम विनय सिंह भी मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका एक शख्स से विवाद हो गया और राम विनय सिंह ने अपने पास रखे पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक गोली सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा के रहने वाले दीपक कुमार सिंह के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली बेतिया के नौरंगिया के रहने वाले शुभम राम के कान के पास लगी है। दोनों घायलों का रक्सौल के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जबकि घटना के बाद आरोपी राम विनय सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आरकेएस कंपनी का जो रोड बन रहा है ना, उसका कॉन्ट्रैक्टर मिट्टी का उसमें मतलब काम कर रहा हूँ। मतलब 5-6 रोज पहले मैं जहाँ से मिट्टी काट रहा हूँ, वहाँ से विनय सिंह अपना जबरदस्ती जेसीबी लेकर वहाँ गए मिट्टी काटने के लिए। तो उनसे हमको बगजक गाली गलौज सब हुआ था। उसके बाद कल हम वहाँ जीजा जी के यहाँ मतलब फंक्शन में थे हम, तो वहाँ कल बैठे। उसके बाद हम उनके बगल से मतलब गजरे ना, उसके बाद उन्होंने गोली चला दिया।
अररिया पुलिस ने एसएसबी 52वीं बटालियन के सहयोग से सिकटी के मजरख में छापेमारी कर नशीले पदार्थ, ब्राउन शुगर और स्मैक का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्यों को ब्राउन शुगर और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए गिरोह के 6 सदस्यों में से 5 नेपाल के मोरंग जिला के रहने वाले हैं, जबकि एक सिकटी के मजरख खाही रहने वाला है। एसपी अशोक ने बताया कि नेपाल से सटे सिकटी के मजरख गांव में मोहम्मद शरीफ अपने घर नशे का कारोबार चला रहा था, जहां नेपाल सहित भारतीय क्षेत्र के नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। गुप्त सूचना थी कि मजरख गांव में मोहम्मद शरीफ, जो सिकटी थाना अंतर्गत गांव है मजरख, वहां मोहम्मद शरीफ के घर में नशीले पदार्थों की बिक्री होने वाली है, जहां पे नेपाल और उसके आसपास के स्थानीय लोग आकर नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एसएसबी 52वीं बटालियन तथा जिला पुलिस की टीम के द्वारा मोहम्मद शरीफ के घर विधिवत छापेमारी किया। दरभंगा पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को बेहद फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जावेद नाम का यह आरोपी मुंबई फरार होने के लिए प्लेन में भी बैठ चुका था, लेकिन उड़ान भरने से एन पहले ही एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर सिमरी थाना और टेक्निकल सेल की पुलिस ने मोहम्मद जावेद को दबोच लिया है। दरअसल बीते 7 दिसंबर को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की हत्या कर दी गई थी। इस अपराध की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ लगातार इनपुट जुटा रही थी। गिरफ्तारी के बाद जावेद की निशानदेही पर इस हत्या में शामिल उसके 2 साथियों को भी दबोच लिया गया। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस नेता जियाउर रहमान बाकी आरोपियों के साथ मिलकर जमीन का काम करते थे और उनके बीच रुपयों को लेकर मनमुटाव चल रहा था। तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। एफएसएल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से आज बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित कबाड़ की दुकान पर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 30 से 35 कार के साथ करीब 30 टन स्क्रैप जब्त किया गया। कोर्रा थाना पुलिस ने नगवा ग्राम में ये छापेमारी की है। यहां चोरी छिपे कबाड़ दुकान के संचालन की जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान कागजात मांगे जाने पर दुकान, स्क्रैप और गाड़ियों से जुड़े कागजात पेश नहीं किए गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी गाड़ियों और स्क्रैप को जब्त कर लिया। वहीं संचालक नौशाद को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्क्रैप वाली कार है और आई थिंक करीब 20 टन स्क्रैप होगा। क्या त्रुटियां पाई गई यहाँ सर? त्रुटियां यही है कि कोई भी गाड़ी जो यहाँ स्क्रैप के लिए लगाई गई है, सबसे पहले तो उसको एक लाइसेंस लेनी पड़ती है या तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ हम स्क्रैप की दुकान चला रहे हैं, ऐसा करके। दूसरा है कि आप जो भी स्क्रैप की दुकान में जो भी खरीद के लाएंगे उसकी आपके पास रसीद या आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जो कि दोनों में से कोई भी नहीं पाएगा, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। नौशाद नाम का व्यक्ति है, जाकिर हुसैन रोड का रहने वाला, जो ये स्क्रैप का धंधा यहाँ चलवा रहा था। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है, जिसके कारण ठंड में भी कमी महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान और कुहासे में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन ठंड का कोई विशेष असर नहीं दिखा। वैसे 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ की रफ्तार कम होने से मौसम पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है और धीरे धीरे ठंड में थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में अगर बिहार के शहरों की बात कर लें तो अधिकांश शहरों में तापमान और कुहासे में बढ़ोतरी तो दर्ज की गई है और धूप में कोई विशेष गर्मी नहीं थी, लेकिन सुबह शाम ठंड की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद तेजी से पारा लुढ़केगा और मौसम भी सर्द रहेगा। हवा की गति थमने से राज्य भर के कोहरे में बढ़ोतरी हुई है। सुबह 10 बजे के आसपास तक पटना में दृश्यता 600 मीटर शनिवार को दर्ज की गई है। हालांकि इसके बाद दृश्यता बढ़ी है।
ग्रामीण इलाकों की अगर बात कर ले पटना में, तो ग्रामीण इलाकों में दोपहर में भी धुंध और कोहरे का असर दिखा। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो राज्य भर में आज से कुहासे में बढ़ोतरी होगी, यानी ठंड का अब असर जो है वो धीरे धीरे दिखने लगेगा। इसी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो राज्य के 14 जिलों में अधिकतम तापमान में आंशिक कमी अब दर्ज की जाने लगी है। सबसे ज्यादा 2 डिग्री पारा सबौर में नीचे आया है। 7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राज्य में गया सबसे ठंडा जगह जो है वो इस रूप में दर्ज हुआ है। हालांकि यहाँ भी 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना की अगर बात कर लें, राजधानी पटना में 10.8 डिग्री तापमान न्यूनतम जो है वो दर्ज किया गया है। सबौर समेत 6 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे रहा है। यानी कुल मिलाकर अब भले ही ठंड का असर कोई व्यापक नहीं दिख रहा हो, लेकिन जिस तरीके से अब ठंड ने अपना रूप दिखाया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर से 2 दिनों के बाद बिहार में ठंड जो है वह लोगों को प्रभावित करेगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात की है कि लोग सुबह में और शाम में ठंड से बचें और बेहद जरूरी काम होने पर ही अल्ले सुबह निकले। खासकर जो ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट हैं वो अगर टहलने के लिए निकलते हैं तो वो धूप होने का इंतजार करें और हल्की धूप होने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में तेजी से मौसम में बदलाव दिख रहा है। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र में भी जमकर कुहासा पड़ रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 15 दिसंबर तक झारखंड में तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। पूरे झारखंड के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री है। ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे शहरी क्षेत्र में भी कुहासा का जो घेराव है बहुत ज्यादा है और राजधानी रांची में प्रतिदिन जो तापमान है उसमें गिरावट देखा जा रहा है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी मौसम विज्ञान के अनुसार कनकनी बढ़ेगी और तेज जो सर्द हवाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आने वाले 15 दिसंबर तक तापमान में और भी गिरावट की संभावना है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गोपालगंज में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 तक पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस की बीमारी से संबंधित लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि लगातार प्रदूषण का स्तर डेंजर लेवल तक पहुंचना चिंताजनक है। गोपालगंज से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर जो है डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। आज की AQI जो है तकरीबन 308 बताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट होगी और AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक पे ही निकले हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या असर पड़ रहा है। प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है तो क्या असर पड़ रहा है आप लोगों पर? जी, मौसम तो गोपालगंज का भी ठंडा चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये समस्या यह है कि यहाँ पॉल्यूशन लेवल थोड़ा गड़बड़ हो गई है और वो हाई लेवल पे चला गया है, जिस कारण लोगों को ये चाहिए कि वो इससे सावधानी बरतें और मास्क का यूज ज़्यादा कर सकें तो बेहतर होगा, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी। और जो सांस की प्रॉब्लम चल रही है अभी, जैसा कि बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में सांस की समस्या हो रही है, जिसके कारण मरीज बहुत बीमार होकर चल रहे हैं। लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। जी, लोगों को अलर्ट होना चाहिए और आराम से मास्क पहनकर निकले घर से, जैसे कोरोना काल में आप निकले हैं उसी का प्रयोग करें ताकि बेहतर स्वास्थ्य की कामना। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ चुका है, कितना असर सेहत पर आप लोगों को पड़ रहा है? बहुत ठंडी है। हाँ, प्रदूषण का असर बढ़ा है तो सेहत पर भी असर पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, चलने फिरने में दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कतें हो रही है? हमको कोनो कपड़े खाइए नहीं है, ठंडा लग रहा है। कहाँ और भी लोग हैं, क्या दिक्कत हो रही है? प्रदूषण बढ़ा है। देखिए, एक्चुअली AQI जो है 300 प्लस हो चुका है और इससे लोगों में सांस लेने की समस्याएं बढ़ रही है। इसका एक फैक्टर हो सकता है ठंडी, या फिर दूसरी जो है कि यहाँ शुगर मिल जो है इससे ट्रैक्टर वगैरह या फिर पोल्यूशन जो है धूल वगैरह इससे उड़ते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। दिन प्रतिदिन पेपर वगैरह में या फिर न्यूज़ के माध्यम से समाचार मिलती है कि लोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
सभी लोगों को मास्क वगैरह यूज करना चाहिए और इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो AQI जब बढ़ रहा है तो इस मौसम में जो है सांस के मरीजों की भी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। वैसे मरीज जिनको पहले से ही सांस की समस्या है उन्हें खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को चाहिए कि इस मौसम में सचेत रहे और प्रशासन AQI जो हवा में प्रदूषण का स्तर है उसे रोकने के लिए कार्रवाई करे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गोड्डा के महागामा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। होटल पर पुलिस की छापेमारी में 3 लड़के और 3 लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे महागामा थाने में पूछताछ चल रही है। होटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 12 बजे गुप्त सूचना मिली कि महागामा का जो रिलैक्स होटल है और संगम होटल में अनैतिक व्यापार हो रहा है। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं उसमें अंदर में है और अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। इसमें हम लोग FIR कर रहे हैं होटल मालिक और ये प्रोस्टिट्यूशन करने वाले, इससे जो भी संबंधित है उस पर अभी FIR दर्ज करके। रामगढ़ के पतरातू में कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट कैंप और बुरकुंडा में रेलवे साइडिंग पर फायरिंग करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP द्वारा गठित SIT ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पतरातू के पांडे गिरोह से जुड़े हुए हैं। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। SIT टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान करते हुए और छापामारी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 लोगों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और इन सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। ये लोग बेसिकली अप्रत्यक्ष रूप से इनके इनडायरेक्ट लिंक्स पांडे गैंग से हैं और वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। इसमें और लोगों की संलिप्तता भी है और हम लोग लगातार छानबीन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। साइबर अपराधियों ने हजारीबाग DSO का लॉगिन हैक कर सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड जारी कर दिए। हैकर्स ने सैकड़ों की संख्या में ग्रीन कार्ड को बिना कोटा ही गुलाबी कार्ड में बदल दिया। गुलाबी कार्ड पर परिवार के हर सदस्य को 1 रुपए किलो की दर से 5-5 किलो सामग्री मिलती है। इस बात का खुलासा हजारीबाग के अलावा देवघर और गिरिडीह से भी हो चुका है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार खबर मिलने के बाद जब उन्होंने छानबीन की तब पता चला कि उनके लॉगिन ID को हैक कर लिया गया है। साथ ही इस तरह की गलत हरकत की जा रही है। थाने में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। फिलहाल हजारीबाग में राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दिया गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम लोगों को विभाग से सूची प्राप्त हुई थी करीब 5 दिनों पहले। उसके बाद हम लोग इस मामले में रेस हो गए और अपने स्तर से भी इसकी जांच पड़ताल की।